बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में। क्या है रियल डेप्थ और क्या है अपेरेंट डेप्थ? इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। जो चीज़ जहाँ पर है जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पे वो दिखती नहीं है, पहली चीज़। और जहाँ पर नहीं दिखती वो चीज़ वहीं पर होती है। कैसे, आज जरा देखते हैं। रियल डेप्थ का मतलब क्या है? इट इज द एक्चुअल वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो द सर्फेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक्चुअली में, असल में वो चीज कहां पर है, वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है बेटा? रियल डेप्थ कहलाती है। और जो अपेरेंट डेप्थ होती है बेटा, ये अपेरेंट डेप्थ वो डेप्थ होती है जो आप परसीव कर रहे हैं। इसीलिए इसमें क्या लगाया जाता है? द परसीव्ड वर्टिकल डिस्टेंस। क्या लगाया जाता है बेटा? द परसीव्ड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम अ लेस डेंस मीडियम लाइक एयर। देखो, उसके दो केस होते हैं। या तो ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहा है। और दूसरा केस होता है बेटा जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर क्या कर रहा है? देख रहा है। हमारे कोर्स में सिर्फ कौन सा है? जब ऑब्जर्वर हमारा कहां पर है? रेयर मीडियम में है, और वो चीजों को ऑब्जर्व कहां कर रहा है? डेंसर मीडियम में ऑब्जर्व कर रहा है। हमें सिर्फ उसके बारे में पढ़ना है। तो जो चीज मैंने अभी तुमसे कही कि जो चीज जहां पर है वो वहां पर दिखती नहीं है, और जहां दिखती है वहां पर होती नहीं है, ये चीज इसके साथ बहुत सही बैठती है। आओ देखते हैं इस चीज के साथ सही बैठती कैसे है। जरा एक डायग्राम देखो। इस डायग्राम में बेटा ये मान लेता हूं कि ये मेरा एयर हो गया, या इसको मैं कह लूं क्या, ये कौन सा मीडियम है? ये हमारा रेयर मीडियम है। और ये जो वाटर, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा डेंसर मीडियम है। ये वाटर क्या हो गया बेटा? हमारा डेंसर मीडियम हो गया। और यहां पे बेटा कुछ यूजर की समझ लीजिए कि यहां पे यूजर की क्या बनी होगी? आंख। कुछ इस तरीके से बेटा। अब आज जरा देखते हैं रे ऑफ लाइट। अब देखो, मैंने कहा कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है जहां पे ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता है वो क्या होती है? रियल डेप्थ होती है। अब देखो, ये कॉइन एक्चुअली में इस पॉइंट पर है। ये कॉइन कहां है? ये कॉइन एक्चुअली में इस पॉइंट पर है। तो मैंने कहा कि इस सरफेस से, यानी कि जो हमारा इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, वो बाउंड्री से लेके यहां से यहां तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी हमारी रियल डेप्थ। ये क्या है बेटा? हमारी रियल डेप्थ। लेकिन ऑब्जर्व क्या करो कि कॉइन असल में तो यहां पर है, पर ये कॉइन, जब ये व्यक्ति इसको यहां से देख रहा है तो ये कॉइन इसको कहां पे दिख रहा है? ये कॉइन इसको दिख रहा है इस पॉइंट पे। कहां पे दिख रहा है बेटा? इस पॉइंट पे। अब देखो, हमारी जो आंखें हैं वो ऐसा तिरछा मिर्चा रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं कर सकती। हमारी आंखों को आदत है किस चीज की? चीजों को स्ट्रेट देखने की। ठीक, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? आओ जरा दिखाता हूं। ये देखो, यहां सब, अगर आप कभी भी इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा गौर करिएगा, कभी भी डायग्राम बनाते समय आपको हमेशा मिनिमम दो रेस बनानी होगी। एक रे बेटा यहां से निकल रही होगी सीधे, ठीक, 90 डिग्री पे, तो उसमें किसी भी बेंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई बेंडिंग होगी। ठीक, रे यहां से सीधे निकली और सीधे क्या हो गई बेटा? बाहर की तरफ निकल गई। ये रे तो ऐसे निकल गई। एक दूसरी रे बेटा यहां से निकलते हुए जा रही है। अब ये देखो, ये रे अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कहां बना रही है? डेंसर मीडियम में बना रही है। ये जो रे है ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बना रही है बेटा? ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है डेंसर मीडियम में। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्या, कि जैसे ही जब आप डायग्राम को बनाएंगे और ये लाइट इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? आपको पहला काम करना होगा, आप यहां पे क्या बना लेंगे? आप यहां पे बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे बेटा आप सबसे पहले? नॉर्मल। अब देखो, इस रे ऑफ लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, असल में इस रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे दो अलग अलग मीडियम है। यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है? तो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। और अगर कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा? आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो बेंडिंग होती है वो कैसे होती है? वो नॉर्मल से दूर होती है। वो बेंडिंग कैसे होती है? वो बेंडिंग नॉर्मल से क्या होती है? दूर होती है। आओ जरा देखें। ये देखो, यहां से रे ऑफ लाइट चली, यहां पर आई, यहां पे क्या हुआ? रे ऑफ लाइट बेंड हुई। कहां बेंड हुई? नॉर्मल से दूर बेंड हुई। जाना इसको ऐसे था पर गई ऐसे, और ये रे ऑफ लाइट यूजर की आंखों तक पहुंच रही है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर उसको ये वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो डिस्टेंस बेटा होती है यहां पे, तुम जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है बहुत ही मिनिमम होती है। ये दोनों ही रेज हमारी आंखों के अंदर जा रही होती हैं, समझे? ये जो डिस्टेंस होती है बहुत मिनिमम होती है। सिर्फ हम समझाने के पर्पज से क्या करते हैं, डायग्राम को इस तरह से बनाते हैं ताकि हम आपको क्लियरली क्या कर सकें, हम आपको क्लियरली समझा सकें।
अब बेटा ये जो रिफ्रैक्टेड रे, तुम कह लो कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे बाहर जा रही थी, इसी रिफ्रैक्टेड रे को मैंने क्या किया, पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, और ये जिस पॉइंट पे आके मिली उसी पॉइंट पे बेटा क्या हो रहा है, उसी पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्ट अपीयर होगा, चाहे वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी पॉइंट पे अपीयर होगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको अपीयर हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट असल में यहां नहीं है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेन उसको परसीव कर रहा है कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट यहीं पर है। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेन को क्या है, एकदम सीधा देखने की आदत है। आप क्या ऐसे कर रहे हैं, एकदम सीधा देख रही हैं। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इस बेंडिंग को नहीं देखा, आपके ब्रेन ने इस बेंडिंग को परसीव नहीं किया है। आपके ब्रेन ने क्या परसीव किया है कि सर ये देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है, आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर है। आपने ऐसे हाथ डाला, आपने ऐसे हाथ डाल के उठाला, कुछ नहीं आया हाथ में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहां था ही नहीं, तो हाथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कहां था, इस पॉइंट पे था। और इसी कॉन्सेप्ट में एक चीज और जुड़ जाती है, वो क्या जुड़ जाती है, एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसके अंदर, वो होता है शिफ्ट। क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है और दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट यहां पे था एक्चुअल में, ये क्या हो गया बेटा, इसकी रियल डेप्थ। ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे था एक्चुअल में। ऑब्जेक्ट अपीयर कहां पे हो रहा था, ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा था इस पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट अपीयर कहां हो रहा था, ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा था इस पॉइंट पे। तो इसके बीच की जो ये वाली दूरी है, ये दूरी ही क्या कहलाती है, यही दूरी कहलाती है क्या, शिफ्ट। अगर हमें लिखना हो बेटा कि हम शिफ्ट को कैसे लिखेंगे, तो हम शिफ्ट को लिखेंगे शिफ्ट इज इक्वल टू, अब अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, सर इस टोटल में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ठीक है, ये टोटल क्या है मेरी, ये टोटल है मेरा, ये टोटल है मेरा क्या, रियल डेप्थ। इसमें से मैं माइनस क्या कर रहा हूं, एपरेंट डेप्थ। तो जो मेरा शिफ्ट है वो क्या होता है बेटा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ के इक्वल होता है। कॉइन अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ के इक्वल है।